हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने जनरल केमिस्ट्री बाई एडिशन में। मैंने इसके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में आपको 7 टॉपिक्स कवर कराए। 8वां टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए, डिहाइड्रोजिनेशन एक्चुअली क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक रिएक्शन हमारे पास CH3 CH2OH, ठीक है। CH3 CH2OH, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं कॉपर और 575 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब होता था हाइड्रोजन का ऐड होना, तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन टर्म्स को समझिए आप कि एक्चुअली जो टर्म आते हैं उनसे हम लोग अगर टर्म समझना सीख गए और देखना अपने आप कर ले जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा एक्चुअली, बस यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास, आगे हमारे पास बन जाएगा CH3CHO बनेगा, प्लस में हमारा H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए, बाहर निकल जाए, उन सभी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। 9 जो हमारा टॉपिक है इसके बाद वाला, उस टॉपिक का नाम है एक्चुअली डाईएज़ोटाइजेशन, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, डाईएज़ोटाइजेशन जो रिएक्शन है ये एक्चुअली बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि एमीन की ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक। तो डाईएज़ोटाइजेशन होता क्या है ये आप देख लीजिए। अगर कभी हम लोग बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप को लगाएं, ठीक, तो इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनिलीन। ये एन लिखा हुआ है एक्चुअली। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस 2HCl से कराएं तो इसमें क्या बनेगा, देखिए इसको हमें, ये रिएक्शन कोल्ड में होती है, मतलब थोड़ा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम, देखिए सबसे पहले क्या होगा एक्चुअली, यहाँ का Na है जो, वो इस जगह से, जो यहाँ पर 2 Cl हैं तो वहाँ से एक Cl को लेकर सबसे पहले क्या बना देगा हमारा NaCl। ये सबसे पहले बन गया। अब देखिए हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, अगर 2 हाइड्रोजन ओवरऑल हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए, जो कि इन 2 ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना देंगे, 2H2O हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें बन गई। अब देखिए बच क्या रहा है एक्चुअली, ये वाला N आपको बचा हुआ दिख रहा है, ये N बचा हुआ दिख रहा है, और यहाँ का एक Cl बचा दिख रहा है, क्योंकि एक Cl Na ने पहले रिप्लेस कर दिया, हटा दिया उसको। तो बचेगा हमारे पास का जो बेंजीन होती है ना, उस बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का नाम होता है एक्चुअली, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन डाईओजोनियम सॉल्ट। क्या नाम होता है इसका, बेंजीन डाईओजोनियम सॉल्ट। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। तो एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाए, इससे एनिलीन से NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराने पर, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डाईएजोटाइजेशन। आप इस रिएक्शन की कंडीशन को याद रखिएगा, ये हमेशा जाड़े में रिएक्शन होती है, कोल्ड में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है इस लेक्चर में एक्चुअली, उसका नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 10 है जो हमारा, उसका नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। देखिए, डी वर्ड का आना क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिमूव होना, बाहर निकलना होता है एक्चुअली। अब यहाँ पे बाहर निकल कर रहा है, देखिए टर्म कह रहा है हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, हेलोजन यानी कि हेलोजन। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हाइड्रोजन हेलोजन एक साथ बाहर हो जाए, उसका नाम क्या दिया जाता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2Cl, ठीक है। CH3CH2Cl को हम बस लिख ऐसे रहे हैं एक्चुअली, CH3 से मैंने एक H को बाहर कर लिया और CH2 का जो Cl होता है वो नीचे लिख लिया, प्लस में लिखा हमने KOH, ठीक। इस KOH को आपको एक कंडीशन रखना है कि जो रिएक्शन हमारी होती है, ये जिसका नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये अल्कोहलिक KOH के साथ होगी, या फिर एरो पे अल्कोहल लिखा होगा तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होगी। अब इसमें क्या होगा, देखिए के पे हमारा प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस होता है। ये के क्या करेगा, इस Cl को लेकर सबसे पहले क्या बना देगा, KCl, और ये वाला जो H है हमारा, वो क्या करेगा, इस वाले OH को लेकर क्या बना देगा, H2O। तो पहले जो बन रहा है उसको लिखते हैं, ये बनेगा हमारा KCl प्लस H2O बन गया। तो देखिए इस रिएक्शन में Cl भी हट गया, हाइड्रोजन भी हट गया, यानी कि यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और यहाँ पे जो बॉन्ड सिंगल था वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, एक्चुअली डबल बॉन्ड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक।
कभी भी अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो वो अल्कोहल नहीं बल्कि एल्कीन फॉर्म करता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। एक्वस KOH से करने पर अल्कोहल बनता है, जबकि अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करने पर एल्कीन फॉर्म होता है। ठीक, तो ये 3 टॉपिक हमें इस वीडियो में कवर करने थे एक्चुअली। उम्मीद है आपके टॉपिक समझ आए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियोस को जरूर देखिए। अगर आप टर्म्स को समझ जाते हैं तो रिएक्शन आपके लिए ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हमें जो पढ़ना है उसमें डिहाइड्रेशन पढ़ना है, हेलोजिनेशन पढ़ना है, सल्फोनेशन पढ़ना है, नाइट्रेशन पढ़ना है और नाइट्रोसेशन पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।